तो 96% आपका आया, इसके पहले किस क्लास में आप इतना नंबर लाए थे या तो इससे ज़्यादा लाए थे? नहीं, ये पहली बार ही ऐसा आया है। फर्स्ट टाइम 96 आया, अच्छा। KG में कितना नंबर आता था उस समय? तो बच्चों को बहुत नंबर आता था। पता नहीं, ABCD था और क्या है उसमें, अच्छा, और सब इधर सब सब लिख सिक्स देता सेवन था। एट में कितना नंबर आता? 6 7 7 8 तो ऑनलाइन किया था, तो ऐसे ही ख़राब होता था सबका। अच्छा, 6 में भी मतलब आता अभी था तक टिल नाउ 86 87 96 इज योर हाईएस्ट स्कोर, राइट? हाँ, चलो, हाईएस्ट। कंग्रेचुलेशन टू थैंक यू। a lot to for getting 96% mark in ICSE board, and it is really a milestone. Many aspirant dream for it and you achieved it, right? और ये जो 96 मार्क्स है, ये फर्दर करियर के लिए आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा। मतलब कि जब भी आप कभी लाइफ में लो फील करोगे या तो ऐसा है, तो एक रहेगा कि आई हैड अ स्कोर 96 इन क्लास 10, तो आई कैन डू एनीथिंग इन द फ्यूचर्स। मतलब आप यहाँ से जब आपकी करियर आप शुरू होती है जब, तो एक बहुत बड़ा बूस्टअप का काम करता है। ओके, राइट। तो कनिष्क, ये बताओ कि आपको क्या स्कोर है, कुछ याद है कितना कितना मार्क्स है कौन सा सब्जेक्ट में? साइंस में हमको आया है टोटल मिला के आई थिंक 94। राइट। फिर हाईएस्ट मेरा कंप्यूटर में आया 100। उसके बाद मैथ्स में 91, इंग्लिश में दोनों सब्जेक्ट मिला के 96, और हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों मिला के 96। और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 100 लाया आपने? हाँ, अच्छा, ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में 100 आया, तो ये कैसे आया? मतलब क्वेश्चंस कैसा था, कैसे पढ़े आप इसमें 100 कैसे ला पाए? मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है हमेशा से। जावा में 8 में पहली बार जावा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मेरे को अच्छा लगा जावा। तो वही बस प्रैक्टिस की, प्रोग्राम्स थ्योरी की है, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट सॉल्व मतलब किए। कंप्यूटर में इंटरेस्ट है जिसके कारण उसको आप अच्छे से पढ़ते थे, जिसके कारण यू स्कोर द 100 आउट ऑफ 100 इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट? एग्ज़ाम का जो लास्ट 2 मंथ्स होता है, जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में शुरू हो जाती है, एंड ऑफ द मंथ, और मार्च का कुछ मिड ऑफ द मार्च तक चलता है, राइट? यही है ना, जो ICSE का फाइनल एग्ज़ाम चलता है। तो लास्ट का जो 2 मंथ्स था, उस समय आपका क्या रूटीन था पढ़ने के लिए? लास्ट का 2 मंथ्स में उतना कुछ था नहीं प्रेशर। प्री बोर्ड जो हो गया था उसमें मोस्ट ऑफ चीज़ कवर हो गया था, तो लास्ट में 3 महीना हम लोग को टोटल मिला था, तो उसमें वही आराम आराम से पूरा पढ़ रहे थे। उतना कुछ था मतलब नहीं कभी कुछ प्रेशर। प्रेशर फील नहीं हुआ एग्ज़ाम का? नहीं, ऐसा नहीं? उतना कुछ था नहीं। तो आप शुरू से पढ़ते थे इसलिए प्रेशर फील नहीं हुआ कि मतलब आज तक कभी प्रेशर फील ही नहीं हुआ एग्ज़ाम में आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, पर जैसे प्री बोर्ड्स मेन रोल प्ले किया कि प्री बोर्ड्स के लिए अच्छा से प्रेशर, प्री बोर्ड्स के टाइम में बहुत प्रेशर था, तो उसमें बहुत सारा कवर के लिए टॉपिक, और बस उसी को रिवाइज करते रहते थे उसको 3 महीना तक। राइट, राइट। तो मतलब रिवीजन लगभग लगभग 3 मंथ किए? 3 मंथ, हाँ वही, टू एंड अच्छा, हाफ राइट। टू। तो जैसे कि ICSE बोर्ड में एक सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप लोगों का जो सब्जेक्ट्स है, जो मेरे को याद है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लिटरेचर इन इंग्लिश है, हिस्ट्री एंड सिविक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, हिंदी है या संस्कृत है, जो भी है, हिंदी है। मैथमेटिक्स है ना? तो ये सारे चीज़ों को जब आप कैसे रिवीजन करते थे एग्ज़ाम के समय? एक कुछ टाइम टेबल था कि भाई ये सब्जेक्ट को इतना समय देना है, इतना देना है? कैसे कुछ आपने कुछ प्लानिंग किया था? हाँ, पहले हार्ड हार्ड टॉपिक्स और ऐसे हम डिवाइड किए थे कि जो टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़े, छुए भी नहीं, वो सबको सबसे पहले कवर करेंगे 3 महीना में। उसके बाद फिर जो पढ़े हुए पर रिवाइज नहीं, उसको फिर कवर करेंगे, और जो अच्छा से रिवाइज है उसको एग्ज़ाम के 1 2 दिन पहले देख के जाएंगे। अच्छा, बच्चे को जो आपने 96% स्कोर किया ICSE बोर्ड में, तो इसमें क्या स्टडी मटेरियल क्या मदद लिया? देख, तो स्कूल की बुक होती है जो आपकी सलीना पब्लिकेशन, कौन सी पब्लिकेशन चलती है आप लोग? सलीना। हाँ, और इसके अलावा क्या क्या आपने लास्ट में प्रैक्टिस किया? सैम्पल पेपर्स था तो 10 ईयर्स, क्या क्या पढ़े जिससे कारण ये आउटपुट हुआ 96%? हाँ, मेन है PYQ सॉल्व करना। सैम्पल पेपर से भी हेल्प मिला, पर PYQ बहुत हेल्प करेगा। क्या होता है PIQ? PYQ प्रीवियस ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स जो सैम्पल्स पेपर होता हाँ, है, ओके, प्रीवियस राइट। ईयर तो क्वेश्चन। ये कहाँ से मिला? वो जो 10 ईयर्स की मोटी बुक होती है हाँ, उसमें वो उससे? सवाल का जो होता है। हाँ, ठीक है, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो उसको आपने सॉल्व किया, तो वो बहुत मदद करता है। हाँ, वो बहुत हेल्प करता है। कैसे मदद करता है? मतलब एक तो टाइम बहुत लिमिट। सारे क्वेश्चन जो आते हैं रिपीटेड आएगा, तो आप ऑलरेडी उसका आंसर जान चुके होंगे वो क्वेश्चन आने के पहले। तो अच्छा, ऐसा जब एग्जाम हॉल में आप जब थे, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना के गए थे, तो उसमें ऐसा जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा 10th का एग्जाम हॉल में, तो ऐसा कितना क्वेश्चन आपको लगा कि ये तो मैंने पहले से ही किया था? वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। जैसे कि अगर फिजिक्स में इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत अलग आया था, तो उसमें कुछ हेल्प नहीं किया, पर वहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत सारा मतलब रिपीटेड ऐसा था। है कि आपको लगभग लगभग थोड़ा मोड़ा तो मदद मिल जाता है थोड़ा ना? मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत मदद मदद मिलता मिल है, जाता है। बहुत मिलता है। अच्छा, राइट। आपका मतलब रूटीन क्या था? मतलब
लास्ट 2 मंथ्स का सुबह से शाम तक का रूटीन बताइए, क्या करते थे, कितने बजे उठते थे, कितने मैं बजे उतना स्कूल अच्छे जाते से थे? याद नहीं है, बट स्कूल नहीं था, हम लोग को छुट्टी हो गया था। हाँ, तो फिर कितने घंटे पढ़ते थे, फिर खेलने कब जाते थे, ऐसा दो कुछ? तीन घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। 2-3 घंटा से ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा? लेकिन 2 मंथ्स था, 2 मंथ्स, 2-3 आवर्स इनफ तो है रेस्ट बोर्ड्स के टाइम में लिए। क्या करते थे आप? रेस्ट टाइम में बस ऐसे ही, वैसे कुछ था नहीं डिसाइडेड कुछ कुछ भी। खेलते थे आप शाम को, ऐसा कुछ कुछ हाँ, बैडमिंटन? बैडमिंटन मेरे को जाते कुछ थे, याद है कि बैडमिंटन हम जाते थे। क्लासेस में आपकी मम्मी बोलती थी कि मेरा बच्चा अभी बैडमिंटन खेलने जाएगा तो सर हाँ इतना हाँ, बजे क्लास नहीं बैडमिंटन होना जाते चाहिए। थे हम, पर वो हफ्ता का, हाँ हफ्ता में कभी कभी जाते थे बैडमिंटन। तो 2-3 घंटा 3-4 पढ़ते दिन। थे आप? हाँ, दो उसके तीन अलावा दिन घंटा भर घर में ऐसा ही रहते थे? हाँ, क्योंकि मेन प्री बोर्ड जैसे अगर पढ़ना होता था, कोई बहुत लोग 5-6 घंटा पढ़ता है, पर अगर आप प्री बोर्ड में, हम मेरा इतना अच्छे से रिवीजन हो गया था ना, तो क्योंकि प्री बोर्ड में इतना प्रेशर में, तो वो खत्म हो गया था अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और जो मैं गौर कर रहा था पूरे 1-2-3 साल में, हम्म, कि आपकी मदर काफ़ी ज़्यादा केयर करती हैं आपकी हाँ हाँ, ये पढ़ाई बात में। सच है। मतलब रूटीन सारा, मतलब रूटीन को फिक्स करना होता है, कहाँ जाना होता है, इसमें मदर का बहुत रोल होता है। हाँ हाँ। तो इतना ज़्यादा प्रिविलेज मदर को क्यों दे रखे हैं आपने? क्यों आपने क्यों नहीं चीज़ें करती कि छोड़ दो आप, तुम रहो माँ, मैं अपने से कर लूँगा? हम ट्राई किए, पर मम्मी बोलती कि नहीं, हम ही फिक्स करेंगे सब कुछ अच्छा। इसके लिए। तो कहीं ना कहीं तो ये अच्छा भी था ना कि मदर का एक रोल होता है, तो एक मतलब कि एक है कि भाई कोई आपके पीछे गाइडेंस नहीं, तो आप जो मन कर रहे हैं अपने कर रहे हैं। इस एज में क्या होता है 10-12 में, एक पीछे से प्रेशराइज होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, नज़र रखने वाला कोई होना चाहिए। नहीं तो अभी मतलब चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। मतलब मैंने ऐसे भी बच्चों को लाइफ में देखा 10 से 15 साल के इस उड़ान होम ट्यूशन के एक्सपीरियंस में, कि जिनके मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, या तो दोनों बिजनेसमैन हैं, या तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा रिजल्ट या तो बच्चा को मतलब लाइनअप से हटने का बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि घर का कम से कम एक गार्जियन ऐसा जरूर होना चाहिए जो 12 तक उसकी नज़र बच्चे पे होना चाहिए। ये मैं अच्छा मानता हूँ। ये और ये चीज़ मैंने आपकी मदद में देखा जो आपके पीछे, क्योंकि मैंने जब भी बात करता था तो उड़ान से टीचर अरेंजमेंट करना है या कुछ भी करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को कंसर्न रहती है, सर इतना से इतना ही बजे भेजिएगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं कीजिएगा, फिर मेरा बच्चा का दूसरा क्लास होता है, इस तरह का। चलो ये अच्छी बात है, राइट। तो ये सारा होने के बाद ये बताओ कि उड़ान से जब टीचर्स जो भी पढ़े आप, आई थिंक यू हैड इनरोल्ड इन उड़ान होम ट्यूशन इन क्लास 7, राइट? आई एम, इफ आई एम राइट, 7, 8, 6-7 तो 9, ऑनलाइन 10। ही था उस समय। हाँ, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह कर आप इनरोल्ड हुए थे। तो उस समय से अभी आपके पास उड़ान से साइंस के भी टीचर आए, इंग्लिश के भी आए कुछ दिन मैं आपको, हमको लगता है 5-6 फैकल्टी तो आई होंगे आपको। उसमें से किसी एक फैकल्टी को आप किन्हीं को अप्रिशिएट करना चाहेंगे, या तो आपको अच्छा लगा उनसे पढ़ के, ऐसा कोई फैकल्टी का नाम, या तो उनको नहीं भी जानते हैं फिर भी प्रीतम सर सब्जेक्ट वो, वाइज? प्रीतम सर अच्छा, हाँ। प्रीतम सर वाज रियली, ही इज़ अ गुड टीचर, राइट? हाँ, एंड वह केमिस्ट्री को अपलिफ्ट बहुत किए वो, राइट, राइट। केमिस्ट्री को। और उस टीचर का खासियत मैं जो जानता हूँ, फिर आप बताना, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, राइट? है ना? उनका एटीट्यूड से कभी ये नहीं लगेगा कि ये मेरे टीचर्स हैं, राइट? बात भी करते हैं बड़ा मतलब हल्का टाइप का, राइट? ऐसे ही कुछ है। आपको क्या अच्छा लगता है उनमें, प्रीतम सर के जो उड़ान से टीचर आते हैं? कॉन्सेप्ट सब अच्छा से समझा देते हाँ हैं, हाँ हाँ। और फिर टेस्ट भी लेते हैं, तो जैसे जो क्वेश्चंस देंगे वो एकदम वो होगा, टू द पॉइंट होगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस। मेन तो हम तो पहले सोचे कि सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू दोनों सॉल्व करेंगे, फिर वही हमको एडवाइस है कि पीवाईक्यू ज़्यादा सॉल्व करो, राइट वही राइट ज़्यादा राइट। सही क्या सही होता है था। ना कि उड़ान के जो भी टीचर्स 9-10 के होते हैं ना, हम लोग उनको एक इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि सर लास्ट का जो 2 मंथ्स है उसमें आप सैंपल पेपर खूब कराइए। मतलब बच्चा को तो मतलब प्रीवियस सैंपल पेपर तो आप 3-3, 4-4 बार करा दीजिए। तो उससे क्या होता है ना कि वो टाइम जो फ्रेम होता है, जैसे आपके पेपर कितने आवर्स के होते हैं? नॉर्मल ऐसे 2 घंटा होता है, मैथ्स का होता है 2.5, और हिंदी का 3 घंटा। मतलब 3 घंटे हिंदी और मैथ्स का 2.5 और अदर्स पेपर 2 घंटे, बाकी सब 2 है ना? घंटा। तो ये जो सैंपल पेपर से करने से जो इसका फायदा होता है, क्योंकि जब आप घर में सैंपल पेपर करते हैं तो आपको एक अलार्म से करते हैं, घड़ी से करते हैं, तो आपको पता चलता है ना कि। और एक चीज़ और है, मैं जो बच्चों मेरे देखेंगे या तो जो 9th से 10th में अभी आए हैं, उनको मैं हमेशा कहूँगा कि लास्ट टाइम में जो सैंपल पेपर बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको तो पैटर्न पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि भाई मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ 2 घंटे को, पेपर को 2.5 घंटा लग गया, तो इसका मतलब आपको टाइम कम करना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना? और ऑब्वियसली घर पे आप जब बना रहे हैं, एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, घर का प्रेशर अलग होता है, घर में नहीं के बराबर प्रेशर होता है। तो ऑब्वियसली जब आप घर पे हो तो आपको वो पेपर जो 2 घंटे का, उसको कम से कम 1 आवर 30 मिनट्स में कर लेना चाहिए, 1 आवर 40 मिनट्स में कर लेना चाहिए। जो 3 घंटे के पेपर है कम से कम 2.5 आवर्स में कर लेना चाहिए, तब जाके एग्जाम में आप जाके सही समय पे बनाएंगे। क्या ये मेरा अपना अनुभव है, आपका क्या बोलता है इसमें? ऐसे ही होना चाहिए? सेम ऐसे ही होना चाहिए। Right. जितना सैम्पल पेपर सॉल्व पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है बोर्ड में, और अब वो ऑलरेडी आंसर एग्जैक्ट पता है क्या होगा, अब तुरंत बिना सोचे लिख देंगे, बहुत टाइम बचेगा उससे। ओके, राइट। तो अगर इस तरह का है, तो जैसे प्रीतम सर जो आपको पढ़ाए, इतने देर भी पढ़ाए, उस आधार पे अगर
आपको उड़ान को रेटिंग करना होगा आउट ऑफ 5, तो कितना रेटिंग करेंगे आप? 4.4। 4.4 आप रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 5, राइट, उस टीचर्स को लेके बाहर जाना। उसके अलावा घूमने घूमने वैसा नहीं होता था उतना कुछ। घूमना फिरना पसंद नहीं, या तो नहीं जाते थे, या तो एग्जाम नहीं जाते ही नहीं थे ना, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। तो इसका इसका थोड़ा सा होता था कि भाई, हाँ, थोड़ा सा क्योंकि रेस्ट्रिक्शन रहता था। हाँ, क्योंकि एक चीज़ और है ना कि बाहर जब जाएंगे तो बाहर 2 घंटा बिताया आपने, पता चला वो दिमाग में 4 घंटा तक चला, हाँ है ना। तो 2 घंटा बाहर प्लस 4 घंटा इधर, 6 घंटा तो आपका ऐसे ही वेस्टेज हो जाता है। हाँ। क्योंकि आप जहाँ भी नए चीज़ जाते हैं दोस्तों के साथ या पार्टी करने जाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है कि 2 घंटे, मतलब फिजिकली तो 2 घंटा गए, लेकिन मेंटली के रूप से हम 4 से 5 घंटा बाहर रह सकते हैं। तो वो चीज़ को लास्ट में अवॉइड करना चाहिए। लास्ट में जब लास्ट का 15-10 दिन बचे उसमें तो पूरा पढ़ना होगा। पूरा पढ़ना होता है। फैमिली मेम्बर्स में और इस 96 मार्क्स लाने में कितना योगदान रहा? मम्मी पापा का रहा। अच्छा, मम्मी का तो रोल मैं जानता था, मैं तो उनसे बात होती रहती थी। हाँ, पापा कैसे मदद किया आपको? जैसे कुछ हिस्ट्री में टॉपिक था तो वो बता देते थे। अच्छा, फादर बता देते थे। टॉपिक था। अच्छा, और फिर ऐसे मदद भी बहुत की है। हाँ, मदर का जो पता है वो तो मैं, ठीक है, मदर फादर का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। हाँ, राइट। अच्छा, उड़ान होम ट्यूशन से आपको कभी एग्ज़ाम, मतलब ये पेपर्स आते थे ऑनलाइन, ये सब आता था ऑनलाइन, पेपर्स भी आता था हम लोग का मंथली आता था। हाँ, उसमें MCQ टाइप का होता था, वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री सर से रिलेटेड होता था। वो उससे कुछ मदद मिला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ऐसा कुछ? हाँ, फिजिक्स और इंग्लिश में मिला था मेरे को मोस्टली। मिलता था। तो वो बच्चों को यूजफुल होता है वो? हाँ, होता है, करना चाहिए वाला। ये आपने जो 96% लाया, ये कभी आपने पहले डिसाइडेड था 10th में, या तो कुछ ऐसा कुछ पहले से गोल लेके चल रहे थे कि हमको वही 96 से 95 क्रॉस करना है या 90 क्रॉस करना है, या तो फिर ये होता चला गया? मैं तो ऐसे ही था कि जैसे 10th है तो उसमें 90% लाना है। ये कब डिसाइड किया था आपने? 10th का जैसे स्टार्ट हुआ तब आपने ये डिसाइड किया कि 90% प्लस लाना है? कोई सब लोग तो वही बेंचमार्क लेके चलता है 90%। नहीं, सब नहीं लेके चलता है भाई, आप 50 वाला कैसे लैंडमार्क? मेरे को साइंस में जो साइंस लेता है, हाँ, तो उसका अच्छा स्कूल में होना चाहिए। अगर हम 9th में 60 है तो पहले तो ये सोचेंगे कि भाई 80 भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ। अब जो बच्चा ऑलरेडी 80-85 है तो वो सोचेगा कि 90 क्रॉस करना है। हाँ, तो वही मेरा 80-85 था, तो हम सोचे फिर 90 लाएंगे। उसके बाद फिर करते फिर जब PYQ सॉल्व करने लगे तो क्वेश्चन सबको इजी लगा, तो फिर से 95 आ सकता है, चांस है। तो फिर वही ट्राई किया और आ गया। और जो प्रीतम सर आते थे उड़ान होम ट्यूशन से, वो कितना मोटिवेट किए एग्जाम के समय आपको? वो तो बहुत मोटिवेट किया। क्या कुछ उनका बताइए, क्या उनका कुछ कैसे मदद करते जैसे एग्ज़ाम में मेरे को पूरा बताया कि क्या क्या करना है, कि पूरा हम शांत रह के पूरा लिखना है अच्छा से, पर क्वेश्चन सब रीड करना है, सब कुछ टिप्स अच्छा खासा वेरी सिंपल पर्सन आई थिंक, व्हेन द टीचर्स कम, मतलब रोड पे उसको कोई चलेंगे तो कोई कहेगा नहीं कि ये टीचर्स हैं ICC को पढ़ाते हैं, राइट? कितने सिंपल हैं। पता नहीं हमको। नहीं, आपके घर पे आते तो नहीं देखते थे कैसे थे वो? हाँ, है ना, सो सिंपल है ना, मतलब कि वो कोई देख के नहीं कहेगा कि ये सो नॉलेजेबल पर्सन, मतलब उनके पास जितना नॉलेज है मैथ्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अच्छा, चीज़ों को लास्ट में आप कितना ओरली याद करते थे या रिटेन करते थे, क्या करते थे? जैसे मेरा हिंदी थोड़ा वीक है जो, तो उसमें उसको हम वो करते थे, लाइक रिटन प्रैक्टिस करते थे। अभी तो वही बस सब्जेक्ट मेरा हटा है। और जैसे एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो हम PYQ उसका सॉल्व किए, 10 PYQ 10 साल का सॉल्व किए थे मैथ्स का। फिज़िक्स का भी 10 साल का सॉल्व किए, फिर 5 सैम्पल पेपर सॉल्व किए। तो बस मेन जो 2-3 घंटा पढ़ते थे बस ये सॉल्व करते रहते थे 2-2 घंटा का। मतलब आपका 96% लाने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हाँ, उसमें वो आपका एकदम आपने मेन बहुत है, ज़्यादा फोकस उस पर वेटेज बहुत देना है, उसको वेटेज बहुत देना। हर एक बच्चे को जो SSC में पढ़ रहे हैं प्रीवियस 10 ईयर्स को आप, मतलब वो एक समझिए कि एक तरह से मेन बुक वही हुई आपकी फॉर लास्ट 2 और 3 मंथ्स। और टाइम मैनेज कैसे करते थे? कितने देर पहले जब आप घर पे बनाते थे किसी सैम्पल पेपर्स को तो कितने देर में हो जाता था? और स्कूल में जब जाते थे एग्जाम, फाइनल एग्जाम दे रहे थे, उस समय लगभग कितने देर पहले आप क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग में जैसे आप स्टार्ट करेंगे, पहला सैम्पल पेपर बनाएंगे तो उसमें आपको लग सकता है एक पूरा 2 घंटा लग सकता है, या फिर 1 घंटा 50 मिनट लग सकता है। पर जैसे सॉल्व करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है तो कम होते रहेगा, फिर कभी 1 आवर 40 मिनट, फिर 1 आवर 30 मिनट। ऐसे एग्ज़ाम में तो मेरा ऑलमोस्ट सब 20 मिनट पहले ख़त्म हो जाता था। सारा पेपर आप 20 मिनट पहले कर लेते थे, उसके बाद वो 20 मिनट के में रिवाइज करते थे, रिवीजन करते थे। हाँ, उसको और कम किया जा सकता है 10 मिनट, पर उसके बाद हम उसमें बहुत वो लिखना पड़ता, फास्ट लिखना एग्जाम जब आपने दे के आया तो फिर आप कुछ एक्सपेक्टेशन लग रहा था कि भाई 90 आएगा कि 91 आएगा, 92 आएगा, कुछ एक्सपेक्ट? हाँ, एग्जाम हॉल में जैसे ही पेपर कलेक्ट होता है ना, एस्टिमेशन कर लेते हैं हम। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो जब रिजल्ट अबाउट टू कम था, जब आपको पता था कि आने वाला है,
तो उस समय कुछ नर्वसनेस था या क्या था, कैसा उस समय नर्वसनेस तो क्या था, पर एनवायरनमेंट था? नर्वसनेस तो था, पर मेरा तो यही था कि 94 या 96 के बीच ही में आएगा। अच्छा, आपको आप अनुमान लगा लिए थे कि हाँ, ये मैंने 94 लगा टू था 96 आएगा। अच्छा, तो कौन सा आपका सब्जेक्ट रिजल्ट सबसे खराब पहले गया, कौन कौन देखा? सा। हाँ, मतलब कौन हम ही देखे? देखे। आप खुद उसके बाद देखे? फिर पापा मम्मी को दिखाया। अच्छा, तो उस समय कैसा रिएक्शन था मम्मी पापा का? खुश है बहुत। हाँ, अच्छा। Again, a lot of congratulations to you, थैंक यू। and for your rest of the futures, for the bright futures, you perform like this, okay, and do a study like this. जो आपका अपना पढ़ने का तरीका है वो इसी तरह का रखिए। और अभी जो है मेन गोल जो आपका 11-12 में, वो थोड़ा सा सीढ़ी जो है चढ़ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब दैट इज़ नॉट एज स्मूथ एज 10th ICSE। 11-12 ऑफ CBSE और एनी बोर्ड इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। अभी आपको कुछ दिन के बाद समझ में आने लगेगा। अभी जैसे नहीं, आपने अभी से आ रही समझ में आने लगा ना कि हाँ। भाई क्या कर रहे थे 10th में, अभी क्या करने लगे। मतलब चीज़ें क्या है कि 10th में जो भी आप पढ़ते हैं वो सारी चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं। भाई मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 11-12 में ऐसा चीज़ होगा कि रिलेट नहीं हो पाता। मैथमेटिक्स में आप पूरा नया कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब पहले तो ये क्वेश्चन होता है कि क्यों पढ़ रहे हैं भाई, है ना। अब मानिए प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो आपको पता है कि बाजार में यूज होता है प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग काम करते हैं, बेसिक चीज़। हाँ, मानिए थोड़ा सा अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो ट्रिग्नोमेट्री भी समझ में आएगा कि भाई थीटा उटा क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन 11-12 में जब अभी आप जाएंगे तो ऐसा भी लगेगा कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इसका क्या बेसिक यूज़ है ना। जैसे किसी के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज अलग हो सकता है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। मलयालम, अगर एक हिंदी वासी है, अगर मलयालम लैंग्वेज सुनेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आए। अभी 11-12 में कुछ ऐसा ही फेज आने वाला है। इसमें बहुत सारा फेज ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा पता नहीं क्या कुछ गलत कर दिया लेगा क्या। लेकिन उन सारे सिचुएशंस में आपको बस ये सोचना है कि जिस तरह हम 10th पास किए, जिस तरह से हमको अगर लगे रहना है, मतलब सबसे बात है कि सीढ़ी चढ़ते रहना है। 12 का सीढ़ी और IIT का सीढ़ी तो ऊंचा है, लेकिन उसमें रुकना नहीं है। बस सबसे ज़्यादा मैटर करना कि रुक नहीं जाना है। जैसे आपने 10th में कहीं नहीं रुका, है ना, अप्स आया, डाउन्स आया, कम भी मार्क्स आया, रुका कहीं नहीं कि भाई देख लेंगे। 11-12 में ध्यान ये रखना कि रुकना नहीं, रुक के सोचना नहीं, बस जैसे चल रहा है चलने देना है। जैसे एक सुबह होता है तो शाम हो जाता है ना, मतलब सूरज उगा तो डूबेगा, है ना, वो कभी रुकता नहीं ना। 11-12 में बस ये ध्यान रखना नहीं डूबना है, मतलब रुकना नहीं रुके तो वो सब पास ऑफ हो जाता है, मतलब ठीक है। और आई एक्सपेक्ट कि भाई कमिंग फ्यूचर्स में भी हम फिर मिलेंगे आपसे, है ना। और इन फ्यूचर फिर अगर कोई दिक्कत है मैथ साइंस कहीं में भी तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और उड़ान होम ट्यूशन और टीम के तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ और भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके।